तो हेलो गाइस, सब सभी लोगों ने फिर से हाजिर है मैचलेस एम्पायर की और एक न्यू एपिसोड। तो और जैसे कि हम सभी लोगों ने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था, दावलिंग ने किंग युंगी का पावरफुल पंच को एक उंगली से रोक लिया था और फिर तभी उसे एक झटके में पीछे की तरफ धकेल भी दिया था और जिसकी वजह से वो हवा में उड़ते हुए काफी दूर जाके गिरा था। और ये सब कुछ उसके साथ होता हुआ देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि एक सिंपल लड़के ने उसके पावरफुल जेट हैंड को सिर्फ एक उंगली से कैसे रोक सकता है। और तभी उसे लगा था कि दावलिंग उसके साथ कोई सीडिंग कर रहा है और इसीलिए वो दाव पे लगाया हुआ गोल्ड कॉइन वापस लेने की बात भी दावलिंग के साथ किया था। और फिर तभी सामने से दावलिंग एक खतरनाक तरीके से हंसते हुए उसे बोला था कि तुम अभी इस बेट से यानी शर्ट से पीछे नहीं हट सकते हो, तुम्हें ये बेट खेलना ही होगा। और फिर ये सब कुछ होता हुआ देख के वो दोनों पार्टनर अपने बॉस को बचाने के लिए बहुत ही जोर से दौड़ते हुए दावलिंग की तरफ अटैक कर देता है। और अभी हम फिर से देखते हैं कि वो बंदा बहुत ही गुस्से से हर बारी में किंग युंगी को बोलता है, बॉस बॉस किंग युंगी जल्दी बताओ आखिर इस लड़के के साथ क्या किया जाए, क्योंकि ये अभी 30 मिलियन गोल्ड कॉइन की बात है। और फिर तभी उसके सामने से किंग युंगी उसको बोलता है, मैं आखिर तुम दोनों को आमतौर पर क्या सिखाता हूँ, हमेशा ही अपने वादे पर खुद को अटल रहना चाहिए। और फिर तभी साइड से वही लड़की ट्यून उसके बात सुन के वो काफी ज्यादा हैरान होके अपनी मानी मन बोलती है, अरे ये क्या, वो तो वादे प्रॉमिस की बात कर रहा है। और किंग युंगी अभी पहले से ही सी क्रिएशन रियलम पर है और दावलिंग भी अभी स्पिरिट रियलम पर है। और सच में ये चीज अभी बहुत ही अजीब है। लेकिन अभी हैरानी की बात यह है कि दावलिंग इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ, क्योंकि वो तो अभी सिर्फ एक स्पिरिट रियलम पर है। उसके बाद हमें यहाँ से दूसरी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही बड़ा बड़ा चट्टान खड़ा हुआ है, बिल्कुल एक देखने में पहाड़ की तरह लग रहा था। और फिर तभी सामने से देखते हैं कि किंग युंगी और वो दोनों पार्टनर इन बड़ा चट्टान के रास्ते से एक साथ गुजर रहा है और वो तीनों ही सामने की तरफ चलते हुए बात करते हुए एक बंदा बोलता है, बॉस बॉस किंग युंगी तुम उस लड़के को ऐसे कैसे छोड़ दिया, क्योंकि उस गोल्ड कॉइन पर सिर्फ हमारा हक था, उस लड़के ने तुम्हारे साथ चीटिंग किया है। और फिर तभी उसके साथ से उसका पार्टनर बोलता है, यस बॉस किंग युंगी वो बिल्कुल सही बोल रहा है, और वैसे भी तुम हमें वहाँ पर कुछ करने क्यों नहीं दिया। और फिर तभी सामने से किंग युंगी उसके बात सुन के वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर उसे एक जोर सा सलाम मार देता है। फिर उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारी अभी ये सब कुछ बकवास अपना जेब में रखो, और तुम्हें लगता है कि मैं उस लड़के को बिल्कुल भी हरा नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम फिर से देख लेना मैं उस लड़के को क्या हाल करता हूँ। और फिर तभी उसके सामने से वो बंदा उसे माफी मांगते हुए बोलता है, बॉस बॉस आई एम सॉरी, लेकिन हमें अभी क्या करना चाहिए और हमें इसे जाने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये 30 मिलियन गोल्ड कॉइन की बात है। और फिर तभी सामने से किंग युंगी फिर से काफी ज्यादा गुस्सा होकर उसे बोलता है, तूने मुझे फिर से इस गोल्ड कॉइन की बात करके काफी ज्यादा गुस्सा दिला रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, तेरा इसमें कसूर बिल्कुल भी नहीं है, और मैं अभी इस बात को काउंट करके मेरा दिमाग में फिर से रख रहा हूँ, और मैं अभी इस मैटर का सोल्यूशन भी बहुत जल्द निकल भी लूंगा। और हालांकि इस मैटर को अभी कुछ टाइम के लिए बहुत ही सीक्रेट रखना होगा, आखिर किसी को भी इस मैटर के बारे में जरा सा भी पता ना चले, और मैं डेफिनेटली इस बच्चे को एक बहुत ही भयंकर मौत दूंगा। और फिर तभी उसके सामने से उसका एक बंदा उसे बोलता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बॉस, ये डिसीजन आपका बहुत ही अच्छा है, अभी इस मैटर को थोड़ा सा मिट्टी डाल के दबा के रखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी साइड से देखते हैं कि दावलिंग वो काफी ज्यादा खुश होकर चिल्लाते हुए बोलता है, अरे यस यस यस, मेरे पास अभी काफी ज्यादा बहुत ज्यादा गोल्ड कॉइन है, मैंने सच में बहुत ज्यादा गोल्ड कॉइन कमा लिया है, लेकिन मैं कभी नहीं सोचा था कि उनके पास इतने सारे गोल्ड कॉइन हो सकता है। उसके बाद देखते हैं कि बॉलर की ट्यून दावलिंग के पास आता है और तभी दावलिंग उसे बोलता है, हे ट्यून देखो देखो, मेरे पास अभी 30 मिलियन गोल्ड कॉइन है और मैं अभी इस गोल्ड कॉइन को तुम्हारे साथ 50-50 बांटना चाहता हूँ, मतलब इतने सारे गोल्ड कॉइन का आधा हिस्सा सिर्फ तुम्हारा है। और फिर तभी उसके सामने से ट्यून उसे बोलती है, अरे वाह, तुम मुझे इतने सारे पैसे को देना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे इतने सारे पैसे को मैं नहीं ले सकता, मुझे बहुत ही शर्म आ रही है। और फिर तभी सामने से दावलिंग ये सब कुछ सुन के वो काफी ज्यादा हंसते हुए उसे बोलता है, अरे नहीं नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल भी मत समझो, तुम ये पैसे को ले सकते हो, क्योंकि ये पैसा तुम्हारी शादी की दहेज के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ सकती है, और नहीं तो ये पैसा मेरी तरफ से तुम्हारी शादी की एडवांस गिफ्ट है। और फिर तभी उसके सामने से टीम ये सब कुछ बात सुन के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और जिसकी वजह से उसकी आंखें बराबर हो जाती है। और तभी वो पीछे मुड़ के थोड़ा सा नर्वस फील करके फिर से बोलती है, दावलिंग तुम आखिर किस बारे में बात कर रही हो, ये मैरिज यानी शादी इतना जल्दी क्यों, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक मैं। और फिर तभी उसके पीछे से दावलिंग ये सब कुछ सुन के वो उसके मन में एक बहुत ही बड़ा सवाल पैदा होता है, और फिर तभी वो अपनी मन में सोचते हुए बोलता है, ये शादी जब तक मैं, ये सब कुछ क्या है, आखिर वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। और फिर तभी सामने से ट्यून उसे फिर से बोलती है, जब तक मुझे मेरा पसंद का लड़का ना मिल जाती, लेकिन तभी अचानक से वो नल्ला दावलिंग उसके
बातों के बीच में बोलता है, वैसे ट्यून कल यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा नीलामी होता जा रहा है और अभी हमारे पास उस नीलामी के लिए बहुत सारे गोल्ड कॉइन है और इसीलिए वहाँ से कुछ खरीदारी करने के लिए हमें रेडी होना है और तुम भी वहाँ से बहुत कुछ ले सकते हो। और फिर तभी ट्यून उसके बात सुन के वो काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है, आखिर वो क्या बोलने की कोशिश कर रही है और वो क्या बोल रहा है। और फिर तभी तुम डार्लिंग के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा होकर फिर से उसे बोलता है, डार्लिंग डार्लिंग तुम मुझे जरा सा भी नहीं सुन रहे हो, आखिर मैं तुम्हें क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ और तुम क्या बोल रहे हो। और फिर तभी डार्लिंग पीछे मुड़ के फिर से उसे बोलता है, हे तुम्हारी बात मैं कभी फिर से सुन लूंगा, लेकिन लड़की तुम मुझे अभी ये बताओ कि कल तुम नीलामी में जाना चाहते हो कि नहीं। और फिर तभी ट्यून डार्लिंग की बात सुन के वो काफी ज्यादा बोर होकर एक अजीब फेस बना के बोलती है, यस मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे जरा सा भी इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो। उसके बाद हमें यहाँ से अगले दिन को सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ा नीलामी घर को दिखाया जाता है और डार्लिंग और ट्यून वो दोनों एक साथ उस नीलामी के गेट के सामने भी आया हुआ है। और फिर तभी डार्लिंग उस गेट के सामने से उसे बोलता है, ट्यून तुम जानते हो ये जो नीलामी हो रहा है ये बहुत ही हाई स्टैंडर्ड लोगों के लिए है और ये जगह भी किंग जॉर्ज सिटी के अंदर है। और फिर तभी साइड से ट्यून ये सब कुछ सुन के उसे बोलती है, मुझे ये तो पता है कि ये नीलामी हॉल किंग जॉर्ज सिटी के अंदर है, लेकिन ये पता नहीं था कि ये नीलामी सिर्फ हाई स्टैंडर्ड लोगों के लिए है, तो चलो हम भी अंदर जाके एक नजर देख ही लेते हैं। तो फिर गाइस हमारा आज का ये एपिसोड यहाँ पर ही एंड होता है और अभी तक जिसने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से लाइक करके जाना और चैनल पे नए हो तो हमारे नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं हम सभी लोग और एक नई एपिसोड में, अभी के लिए टाटा गुड बाय टेक केयर।